हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लास में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, इससे पहले हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले क्लासेस में, जिसे हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है, उसे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इसलिए कहते हैं उसमें रे का सिर्फ रिफ्रैक्शन का ही यूज किया गया है। जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है दैट इज जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो हम आप लोग को बताए हैं उसमें दो ठो लेंसेस होता है, कन्वेक्स लेंसेस, और उन दोनों में लाइट को रिफ्रैक्ट किया जाता है। बट अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। इसमें लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इसमें हम लोग दो पैराबोलिक मिरर का यूज करते हैं और एक आई लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या होता है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है इसमें जो हमारा जो इमेज बनता है, ठीक है, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो इमेज हम लोग बनाते हैं वो इमेज हमारा ज़्यादा ब्राइट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये खर्चीला भी कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे कि लेंस तो हमारा दोनों तरफ से चिकना होना चाहिए, दोनों तरफ से ग्रेडिंग और पॉलिशिंग करने की जरूरत पड़ती है। बट इसमें जो हम लोग मिरर जो दो ठो यूज करते हैं उसमें एक ही तरफ से हमें ग्रेडिंग और पॉलिशिंग करने की जरूरत पड़ता है, जिसके चलते बहुत ऐसा एडवांटेज है हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का ओवर दी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। यानी रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की तुलना में ये बहुत ही बेहतर है और इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ऐसे तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप तो अलग अलग प्रकार का होता है, बट हम लोग आज का इस क्लास में दो प्रकार का रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ेंगे। एक न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और एक कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे और समय पर आप उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये क्लास हमारा 12th क्लास फिजिक्स ऑप्टिक्स पर आधारित है और आज का क्वेश्चन है हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, ध्यान दोगे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। यानी हम लोग जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप दैट इज हम लोग जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो अभी फिलहाल पढ़ रखे हैं उसे ज़्यादा इसको इम्प्रूव करके बनाया गया है, मतलब इसको ज़्यादा एडवांस बनाया गया है, इसमें ज़्यादा एडवांटेज वगैरह लाया गया है। इन सच ए टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस, इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है इज रिप्लेस्ड बाय कनकेव पैराबोलिक मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। ठीक है, उसमें लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस था और ऑब्जेक्टिव आई जो ऑब्जेक्टिव लेंस था वो मेरा कन्वेक्स लेंस था। ठीक है, और उसमें जो आई लेंस था वो भी कन्वेक्स लेंस था, बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस को हटा करके वहाँ पर कनकेव पैराबोलिक मिरर लाया गया है जिसका अपर्चर जो है सो लार्ज रखा गया है। ठीक है, इसके बाद द इमेज फॉर्म्ड इज सच ब्राइटर, यानी इसमें जो इमेज जो बना वो हमारा उससे ज़्यादा ब्राइट इमेज बना। ठीक है, इमेज इसका क्या बना तो ज़्यादा ब्राइट बना। ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैज मच हायर रिजॉल्विंग पावर कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, ये अब रिजॉल्विंग पावर क्या है तो रिजॉल्विंग पावर के एकदम सिंपल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स है और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है। ठीक है, बहुत ही क्लोज है और उन दोनों का इमेज को एक साथ हमें बनाना है। तो अगर उस दो क्लोज ऑब्जेक्ट का इमेज को सेपरेट करके अगर वो बना रहा है, जिस लेंस के द्वारा सेपरेट स्थित एक दूसरे के बहुत ही सेपरेट मतलब क्लोज स्थित दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है उन दोनों का सेपरेट इमेज बनाने का क्लियर मतलब ज़्यादा क्लियर सेपरेट इमेज बनाने का जो एबिलिटी होती है उसी को हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। दो ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथ में दो मार्कर है, ये दोनों सेम कलर का हो सेम तरह का हो और ये दोनों बहुत ही क्लोज है। अब अगर किसी लेंस के द्वारा इसका इमेज बनाया जाएगा तो इमेज जो हमें दिखेगा वो सेपरेट ना दिख करके एक ही दिखेगा या धुंधला दिखेगा, लगेगा कि एक ही इमेज है। ठीक है, तो उसका रिजॉल्विंग पावर कम होता है और इसका रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज भी अगर है तो उसको क्लियर
करके हमें एकदम सेपरेट सेपरेट दोनों का इमेज बना करके हमें ये दिखाएगा, मतलब इसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद द टू मेन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, यानी यहाँ जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है ये मेनली दो प्रकार का होता है। ऐसे होता तो बहुत है, बट हमें यहाँ मेनली दो प्रकार का पढ़ना है। पहला है न्यूटोनियन टेलीस्कोप या तो न्यूटोनियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, कैसिग्रेन टेलीस्कोप या तो कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब इन दोनों को हम लोग रे डायग्राम के थ्रू अब हम इसको क्लियर करने वाले हैं। ध्यान दोगे, सबसे पहले हम लोग कैसिग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप के बारे में या कैसिग्रेनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका डायग्राम आप लोग को बताने वाले हैं, कैसा इसका डायग्राम होता है, ध्यान दोगे। तो सबसे पहला इसमें जो पैराबोलिक जो मिरर होता है वो दो ठो मिरर होता है। एक मिरर यहां होता है पैराबोलिक, एक पैराबोलिक मिरर यहां पर, ठीक है, जिसका हॉल सेंटर में क्या होता है कि हॉल होता है जिससे रे जो हमारे इसका पार जा सके, यहां पर बीच में या ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद एक पैराबोलिक मिरर यहां होता है, ये दो ठो पैराबोलिक मिरर होता है। तो एक चीज ध्यान दोगे, इसमें इस साइड हमारा कलर किया हुआ रहता है, और इसमें इस साइड कलर किया हुआ रहता है। और यहां जो इसका सेंटर जो होता है, इसमें एक लेंस रहता है जिसे हम लोग आई लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस होता है। यहां पर एक कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, आप ध्यान दोगे, ये तो पता है आप लोग को कि जब किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रे आता है तो वो पैरेलल रे आता है। ठीक है, तो यहां पर हम एक रे ले लेते हैं, एक रे यहां पर आ रहा है, यहां इंसिडेंट हो गया। ठीक है, जस्ट उसी का पैरेलल एक रे यहां पर आ रहा है। अब इसमें ये दो ठो रे जो यहां इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ध्यान दोगे, ये दोनों रे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो यहां पर रे आया, यहां पर इंसिडेंट होने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पर आ जाता है। तो ध्यान दोगे, यहां पर आकर रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो सेकेंडरी मिरर जिसे हम कहते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद यहां से एक रे इसमें चला जाता है, ये आ गया, ये जो रे है हमारा यहां पर आके इंसिडेंट हो गया। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये जो दोनों रे है
ये दोनों रे हमारा फिर इस लेंस में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब वहां पर कलेक्ट कर लिया जाता है। और फाइनल इमेज हमारा ये आई लेंस है, ये जो है हमारा क्या है, तो आई लेंस है। इस आई लेंस पर हमारा फाइनल इमेज बन जाता है। ध्यान दोगे, सी इज ए पैराबोलिक कनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ लार्ज एपर्चर, यानी ये जो सी जो है हमारा, ये जो सी दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है, तो पैराबोलिक कनकेव रिफ्लेक्टर है जिसका एपर्चर क्या है, तो लार्ज है। ठीक है, अब ध्यान दोगे, बी इज ए पैराबोलिक कन्वेक्स, यानी ये कनकेव है, ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स रिफ्लेक्टर ऑफ स्मॉल एपर्चर, इसका एपर्चर जो है सो स्मॉल है। एंड ई इज ए कन्वेक्स लेंस, ई जो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, वो कन्वेक्स लेंस है ऑफ स्मॉल एपर्चर। ठीक है, ध्यान दो। अब इसमें ध्यान दोगे, इस डायग्राम में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट दूर में रहता है, उससे पैरेलल रे आकर के इसमें इंसिडेंट होता है। यानी ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन सी, सी पर पैरेलल लाइट जो है कि आके यहाँ पर इंसिडेंट होता है। ठीक है, टू कलेक्ट एट द फोकस एफ ऑफ सी, जो इसकी सी पर कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर ये लेंस यहाँ नहीं होता, ये अगर नहीं होता, सॉरी मिरर, ये मिरर अगर यहाँ नहीं होता, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जो आता है वो फोकस पर आता है, कलेक्ट होता है, यानी वो फोकस पर आकर के कलेक्ट होता है। बट ये फोकस में कलेक्ट होने से पहले इसका सामना करना पड़ता है उसे। ठीक है, यानी उससे रिफ्लेक्ट होकर के फिर कहाँ चला जाता है, तो आई लेंस में चला जाता है। तो ध्यान दोगे, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन सी टू कलेक्ट एट द फोकस एफ ऑफ सी, सी का फोकस पर कलेक्ट करने के लिए। बट द रिफ्लेक्टेड रेज इनकाउंटर एट सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर बी, बी का जो सेकेंडरी कन्वेक्स मिरर बी है, उससे पहले उसको सामना करना पड़ता है फोकस में जाने से पहले, बिफोर मीटिंग एट फोकस, फोकस पर मिलने से पहले। द कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्ट्स देम, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है ऑन टू दी आई लेंस ई, आई लेंस ई को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। द फाइनल इमेज, तो इसका फाइनल इमेज क्या होता है, सो ध्यान दोगे, द फाइनल इमेज इज सीन थ्रू द आई लेंस ई, तो यहाँ पर इसका फाइनल इमेज बनता है, तो दिखाई तो वहीं पर देगा। द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसका जस्ट इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा। ठीक है, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्नीफाइंग पावर, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोग बताए हैं, सेम वही चीज होता है, यहाँ भी उसका मैग्नीफाइंग पावर तो खैर वही होगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये जो हमारा एफ नॉट है, ये फोकल लेंथ है, तो हम लोग इसमें जो मिरर होता है, लेंस के लिए नहीं, मिरर के लिए हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, तो उसके जगह पर हम आर बाई टू लिख सकते हैं। ये आर क्या है यहाँ पर, तो हमारा सी जो कनकेव मिरर है उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया, आर बाई टू इंटू एफ ई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड पॉइंट जो हमारा न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप जो था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप। तो इसमें ध्यान दोगे, इसमें एक पैराबोलिक कनकेव मिरर होता है, तो एक पैराबोलिक कनकेव मिरर हम यहां पर ले लिए, ये कनकेव पैराबोलिक मिरर है। अब इसमें दो पैरेलल रे आके इसमें इंसिडेंट होता है, तो दो पैरेलल रे इसमें आके इंसिडेंट हुआ, यहां पर ये दो पैरेलल रे इसमें इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसका सेंटर के आसपास, यानी इसका फोकस के आसपास
एक प्लेन मिरर होता है, एक यहाँ प्लेन मिरर होता है ऐसा, ठीक है। ये जो है सो एक प्लेन मिरर है। फोकस से जस्ट पहले सेम उसी के जैसा, क्योंकि ये जो पैरेलल है इसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जो आ रहा है ये तो फोकस में जाके मिलता, अगर ये नहीं होता तो इधर कहीं मिलता फोकस में, तो फोकस से जस्ट पहले होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रे है यहां से जाकर के यहां इंसिडेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद ये यहां जाकर के इंसिडेंट हो गया, ये दोनों यहां पर इंसिडेंट हो गया। अब इसके बाद ध्यान दोगे तो एक आई लेंस होता है इधर, इधर यहां पर आई लेंस बना रहता है, सेम पिछले वाले की तरह। यहां पर आई लेंस रहता है। अब यहां से ये आई लेंस में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है ये। तो लगभग लगभग डायग्राम बहुत मिलता जुलता डायग्राम है इसका, ठीक है। इसे सी बोला गया है, इसे एम बोला गया है और इसे आई लेंस बोला गया है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दोगे सी इज ए पैराबोलिक कनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ द लार्ज एपर्चर। ये जो हमारा सी है वो क्या है, सेम वैसे ही पैराबोलिक कनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ द लार्ज एपर्चर है। एंड एम इज ए प्लेन मिरर, बट यहाँ पर एम जो है सो एक प्लेन मिरर है। फिर बाकी ई क्या है, कन्वेक्स लेंस ऑफ अ स्मॉल एपर्चर, ठीक है। अब इसके बाद ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन सी टू कलेक्ट एट द फोकस एफ ऑफ सी, बट द रिफ्लेक्टेड रेज इनकाउंटर ए सेकेंडरी मिरर होगा यहाँ, ठीक है, कन्वेक्स नहीं होगा, सेकेंडरी प्लेन मिरर एम बिफोर मीटिंग एट एफ, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा ये जो मिरर है द प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स देम ऑन द आई लेंस ई द फाइनल इमेज। ध्यान दोगे सेम लैंग्वेज है, ज्यादा कुछ चेंज किया नहीं गया है इसमें, ध्यान दोगे, ठीक है। पिछले वाले के जैसा ही हम लिखे हैं इसमें ताकि प्रॉब्लम ना हो आप लोग को। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन सी टू कलेक्ट एट द फोकस एफ ऑफ सी, बट दे रिफ्लेक्ट रेज इनकाउंटर एट सेकेंडरी प्लेन मिरर एम बिफोर मीटिंग एट एफ। द प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स देम onto the eye lens E and final image is seen through the eye lens E। और इसका भी मैग्नीफाइंग पावर लगभग वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ध्यान दोगे। एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, यानी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का जो एडवांटेज है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। मतलब रिफ्लेक्टिंग से ज़्यादा एडवांटेज क्यों है, ये ज़्यादा एडवांस क्यों है, तो ध्यान दोगे। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसका रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का जो एडवांटेज है इसके बारे में तो बहुत कुछ आप लोग पहले भी बताया जा चुका है। पहला चीज़ कि इसमें मिरर का जो यूज होता है, मिरर को हम लोग एक ही तरफ ग्रेडिंग या पॉलिशिंग करने की जरूरत पड़ती है, पहला चीज़। दूसरा, इसमें जो इमेज जो बनता है वो ज़्यादा ब्राइट होता है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के कंपेयर में यहाँ ज़्यादा ब्राइट होता है, ठीक है। और इसका रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा होता है, यानी दो ऑब्जेक्ट जब बहुत एक दूसरे के क्लोज हो तो उसका सेपरेट इमेज बनाने की इसके पास क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद इसका वेट भी कम होता है क्योंकि ये तो हमारा मिरर का बना होता है, लेंस का वेट ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है ये ज़्यादा चीपर होता है, ये सस्ता होता है। इन सारा बहुत सारा एडवांटेज है उसके कंपेयर में। ध्यान दोगे देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि लेंस से जब लाइट रिफ्रैक्ट हो जाने के बाहर जब निकलता है ना, तो वो जनरली देखा जाता है, जैसे प्रिज्म में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे प्रिज्म में, जब एक वाइट लाइट जब उसे पास करता है तो उसका जो अलग अलग 7 कलर जो होता है वो 7 कलर में अलग अलग बढ़ जाता है। तो ये जनरली लेंस में ही पॉसिबल हो सकता है। लेंस में अलग अलग कलर में बांटने के जो नेचर जो होता है, उसे विपतन जो होता है, उसके चलते इसका जो ब्राइटनेस जो है सो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ हमारा मिरर में नहीं होता है, वही चीज़ बोला गया देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशन, अलग अलग कलर में बांटने की पॉसिबिलिटी जिसमें नहीं होती है। इमेज इज ब्राइटर कंपेयर टू दैट इन द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। मतलब
रिफ्लेक्टिंग में जो इमेज बनता है उसके कंपेयर में यहाँ वाला जो हमारा इमेज है किसमें रिफ्लेक्टिंग में, वो ज़्यादा ब्राइट होता है, ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मिरर रिक्वायर्ड ग्रेडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ ओनली वन साइड। इसमें एक ही तरफ हमें ग्रेडिंग एंड पॉलिशिंग चिकना करने की जरूरत पड़ता है इसका। ठीक है, ध्यान दोगे। अगला पॉइंट है हायर रिजॉल्विंग पावर कंपेयर टू दी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। यानी अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो तो उसका सेपरेट सेपरेट इमेज बनाने की जो पॉसिबिलिटीज जो होती है, जो कैपेसिटी जो होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद ए मिरर वेट मच लेस देन ए लेंस। लेंस के कंपेयर में एक मिरर का जो वेट है वो कम होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज चीपर देन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो इतना सारा इसका एडवांटेज है। आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये जो क्लास था हमारा ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पर था। ठीक है, तो इससे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से बता चुके हैं। उम्मीद है कि अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो एक बार उसे देखोगे तो समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्टिक्स 12th क्लास ऑप्टिक्स जो चैप्टर है हमारा, उसमें और सारे क्वेश्चंस इसमें बताया गया है, जैसे कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ मिरर के लिए उस चीज़ को बताया गया है, मिरर फॉर्मूला बताया गया है, लेंस फॉर्मूला बताया गया है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन से आप लोग को बताया गया है जो हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है। आप उसे जाकर के देख सकते हो और उसका लाभ आप समय पर उठा सकते हो। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।